ये देखिए कितने ज़बरदस्त आलू के पराठे तैयार हुए हैं। बाहर से क्रिस्पी, लच्छेदार और अंदर से ज़बरदस्त सी आलू की फिलिंग के साथ ये पराठे बहुत ही मज़े के बने हैं। आलू के पराठे तो हर घर में बनते हैं, लेकिन आप इस तरह से एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं बच्चों को भी और बड़ों को भी। तो चलिए ज़बरदस्त टेस्टी और डिलीशियस से पराठों की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे आधा किलो मैदा। आप फाइन आटा भी ले सकते हैं। आधा किलो मैदे में तकरीबन 2 चाय के चम्मच नमक ऐड करेंगे या हस्बे जायका और हस्बे ज़रूरत आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद नॉर्मल पानी डालते हुए हम इसे गूंथ लेंगे। तकरीबन 1.5 कप यहाँ पर पानी लगा है। तो आपके मैदे पर डिपेंड है, बहुत जगहों पर मैदा या आटा इस तरह से होता है कि वो ज़्यादा पानी सोख कर लेता है या कम। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता करके पानी ऐड करते जाना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच तेल और तेल को भी हम मैदे में बहुत अच्छी तरह से जज्ब कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसको 2 से 3 मिनट तक गूंथना है ताकि सॉफ्ट स्मूथ सा डो तैयार हो जाए। ये देखिए इस तरह से सॉफ्ट स्मूथ सा डो होना चाहिए। नॉर्मल सा डो हम बनाएंगे जिस तरह से हम पराठों के लिए बनाते हैं। तो इसके ऊपर ब्रश की मदद से थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसको कवर करके ढक के रख देंगे हम तकरीबन आधे घंटे के लिए। और इस तरह से जब आप पूरी पराठे कुछ भी बना रहे हो, तो जब भी आप उसका आटा बना रहे हो तो उसको रेस्ट ज़रूर दीजिएगा। इससे पराठे और पूरी बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत अच्छे से फूल भी जाते हैं। इसके बाद हम लेंगे 3 खाने के चम्मच भर के रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ घी रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था, तो इसलिए ये मेल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट ज़रूर है। तो इस तरह से होना चाहिए। 3 खाने के चम्मच भर के मैंने इसमें घी ऐड कर लिया है। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे 3 खाने के चम्मच भर के। अगर आपको लगे मैदा थोड़ा सा कम है तो आप 1 चाय का चम्मच इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इसका टेक्सचर होना चाहिए। और इसके बाद आपने इसको रखना है फ्रिज में 5-10 मिनट तक फ्रीज़र में रख दें या फिर फ्रिज में रख दें ताकि घी थोड़ा सा सख्त हो जाए। इसके बाद हमने लेने हैं आलू। 6 से 7 अदद आलू आप ले लें मीडियम साइज़ के और उसको अच्छी तरह से मैश कर लें। बहुत अच्छे से आपने इसको मैश करना है। तो देखिए यहाँ पर आलू मैश हो गए हैं। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तकरीबन 2 चाय के चम्मच में इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। आप हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका ऐड कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। ये भी आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितनी मिर्ची आपको पसंद हो। इसके बाद हम इसमें भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे आधा टेबल स्पून। भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच यानी कि 2 टेबल स्पून। 1 चाय का चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे और 2 चाय के चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। अब जोर पाउडर हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैंने इसमें चाट मसाला 2 चाय के चम्मच ऐड कर लिया है। हल्दी ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच। हरा धनिया ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप। 1 स्मॉल बंच जो होता है तो उसको चॉप करके आपने ऐड करना है। इसके अलावा कद्दूकश किया हुआ अदरक हम इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है पराठों की फिलिंग में। हरी मिर्ची जायके के हिसाब से चॉप करके ऐड कर दें 1 या 2। इसके बाद लेमन जूस हम ऐड करेंगे इसमें 2 चाय के चम्मच। फ्रेश लेमन का जूस होता है तो वो आपने। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले वही हैं जो कि नॉर्मल घर में इस्तेमाल होते हैं और हर घर में रखे होते हैं। तो सारी चीज़ें अच्छी तरह से ये मैंने मिला ली हैं और अब हम इसे साइड पर रखेंगे। यहाँ पर अब हम पेड़े बनाएंगे। थोड़ा सा मैदा लेना है, खुश्क मैदा, और इस तरह से पेड़े बनाएंगे हम। थोड़े मीडियम साइज़ के पेड़े बनाएं क्योंकि एक पेड़े से बाद में हमने 2 पेड़े बनाने होंगे। तो देखिए इस तरह से तकरीबन 6 अदद पेड़े मीडियम साइज़ के बन गए हैं। आधा किलो मैदे से ये 6 अदद पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करके इसको कवर करके 10 मिनट तक रख दें। कवर करके रखना ज़रूरी है क्योंकि इस तरह से ये जो पेड़े हैं ये ड्राई नहीं होंगे। यहाँ पर देखिए ये जो घी और आटे का मिक्सचर मैंने बनाया था तो इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था तो ये इस तरह से थोड़ा सा हार्ड हो गया है। तो अब हम इसके भी बॉल्स बना लेंगे मीडियम साइज़ के। 1 खाने का चम्मच भर के आपने लेना है देखिए इस तरह से, और इसके अपने बॉल बना लेने हैं देखिए इस तरह से। तो घी और मैदे की इस तरह से मीडियम साइज़ की बॉल्स हम बना लेंगे और उसको साइड पर रखते जाएंगे। उसके बाद हम 1 अदद पेड़ा ले लेंगे। इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है लेकिन जब आप इस तरह से एक बार पराठे बनाएंगे तो आपको इतने ज़्यादा अच्छे लगेंगे कि आप इसको बार बार बनाएंगे। तो देखिए पेड़ा मैंने ले लिया है, थोड़ा सा खुश्क मैदा मैंने लिया है और इसको अब मैं फैला लूँगी। देखिए इस तरह से साइड से पेड़े को थोड़ा सा पतला कर लें और
दरमियान में अब हम मैदे और घी का जो बॉल हमने बना के रखा था तो वो हम लेंगे और इस तरह से इसको बंद करेंगे, जिस तरह से हम कचौरी को बंद करते हैं ऊपर से अच्छी तरह से ट्विस्ट करके इसको बंद करना है। ट्विस्ट करने के बाद जो मैदा होगा ऊपर आएगा एक्स्ट्रा मैदा, तो वो हम खींच के अलग कर लेंगे और इस तरह से एक पेड़ा बना लेंगे। अब हम पेड़े को बेल लेंगे, देखिए इस तरह से लंबाई में बेलना है इसको थोड़ा सा पतला करके, और इसके बाद एक तरफ से फोल्ड करना है, फिर दूसरी तरफ से भी हम फोल्ड कर लेंगे, थोड़ा सा इसको लेवल कर लें इस तरह से, और इसके बाद दूसरी साइड से भी फोल्ड कर लें, प्रेस कर लें थोड़ा सा, और अब एक साइड से इसको रोल करना है। देखिए इस तरह से इसको रोल करना है, तो रोल करके हम सेंटर तक लेकर आएंगे और इसको प्रेस करेंगे, फिर थोड़ा सा खुश्क मैदा लेंगे, थोड़ा सा ही लेना है, और इसके बाद हम इसको कट करेंगे सेंटर में से। तो देखिए सेंटर में से मैंने इसे कट कर लिया है, और अब आप इसके लेयर्स चेक करें, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स बनी है। आप इसके लेयर्स चेक करें, देखिए इस तरह से। तो ये देखिए इसको हमने प्रेस कर लेना है और ये एक पेड़ा हमारा तैयार है। इसी तरह ये दूसरा पेड़ा भी हम प्रेस करके साइड पर रखेंगे। अब हम एक पेड़े को बेल कर साइड पर रखेंगे, थोड़ा सा पतला करके। तो ये देखिए ये एक पेड़ा मैंने बेल लिया, इसको अब हम साइड पर रखेंगे और दूसरा पेड़ा भी हम बेल लेंगे। थोड़ा सा पतला करके हमने बेलना है क्योंकि 2 पराठों की लेयर होगी, तो थोड़े से पतले पराठे बनने चाहिए। अब हम इसके ऊपर आलू की फिलिंग रखेंगे इस तरह से। आलू की फिलिंग मिला के इस तरह से लगानी है और अच्छी तरह से प्रेस करना है, एंड तक लेकर जाएंगे, और साइड्स पर हम थोड़ा सा पानी भी लगा लेंगे ताकि दूसरा पराठा जब हम इसके ऊपर रखें वो अच्छी तरह से इसके ऊपर चिपक जाए। पानी लगाना ज़रूरी है, इससे पराठे अच्छी तरह से आपस में चिपक जाते हैं। अब हम एहतियात से दूसरा पराठा इसके ऊपर रखेंगे और साइड से प्रेस करते हुए इसको अच्छी तरह से बात कर लेंगे। तो ये एक पराठा तैयार है। अब हम इसे पकाएंगे तवे के ऊपर। तवे को मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है, और एक तरफ से कलर आ जाए, एक तरफ से हो जाए तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालकर इसकी साइड टर्न कर लेंगे। ऑयल आप अपनी मर्जी के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 खाने के चम्मच ऑयल डाला है इसके ऊपर। अब हम ध्यान से इसकी साइड टर्न कर लेंगे, दूसरी तरफ से अच्छी तरह से प्रेस करते हुए इस तरह से हम इसे कुक करेंगे। जब आप इसे इस तरह से कुक करते हैं तो इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही ईवन आता है। तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके पराठों का कलर जो है वो बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त आता है, परफेक्ट आता है। तो यही एक टिप है कि जब भी आप पराठे बना रहे हो तो दोनों साइड से आपने इसको बहुत अच्छी तरह से सेकना है। थोड़ा सा ऑयल मैंने मज़ीद इसके ऊपर डाला है। तो ऑयल आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग फिर कमेंट करते हैं कि ऑयल आपने इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है। तो पराठे भी कभी कभी ही बनते हैं इस तरह से, आलू के पराठे। थोड़ा सा अगर ऑयल ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं, इससे अच्छा कलर भी आ जाता है। फ्लेवर में वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप कम ऑयल भी डालेंगे, लेकिन ऑयल डालने से इसका कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। और एक तरफ से इसको अपने मुसलसल प्रेस करते जाना है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। तो बस अब हम इस पराठे को डिश आउट करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त लच्छेदार के पराठा बना है। आप इसके क्रिस्पी फ्लेकी लेयर चेक कर सकते हैं। इस स्टेज पर भी ये कितना फ्लेकी है, कितना क्रिस्पी है। आपने इसको गरम गरम सर्व करना है। आप इसे एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं और चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और लच्छेदार आलू के पराठे तैयार होते हैं। ये देखिए इसकी लेयर चेक करें, और आपको नज़र आ रहा है कि ये कितने खस्ता और क्रिस्पी है। उम्मीद करती हूँ आज की ये सिंपल, ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी आज की ये वीडियो आप लोगों को सुपर सॉफ्ट परफेक्ट पी केक बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं ले लूंगी एक पतीली। घर में रखी हुई कोई भी पतीली ले लें। आप बर्फ जमाने वाले कटोरे होते हैं ना, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं आपको केक बनाने के लिए मोल्ड चाहिए, किसी भी बर्तन में आप केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं छोटी सी पतीली ले रही हूँ जिसमें अक्सर चाय वगैरह मैं बनाती रहती हूँ। इसको क्या करेंगे, ऑयल या घी की मदद से ग्रीस कर लें। हल्का सा ब्रश की मदद से ऑयल सारी साइडों पर लगा लेंगे ना, तो हमें बटर पेपर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बटर पेपर हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता। मिनिमम चीज़ों से केक बनाऊंगी और बहुत ही परफेक्ट बनाकर तैयार करूंगी। ऑयल लगा लें तो 1 से 2 टेबलस्पून मैदा लें और पूरी पतीली में फैला दें। इससे केक क्या होगा, चिपकेगा नहीं, आसानी से पतीली से निकल आएगा इंशाल्लाह ताला। तो बस पतीली को गोल गोल घुमाते जाएंगे ना, चारों साइडों से मैदा लग जाएगा। एक्स्ट्रा मैदा छाड़ दें और पतीली को एक साइड पर रख दें। ये काम आपने केक बनाने से पहले कर लेना है। दूसरे स्टेप में मैंने एक बोल ले लिया है और उसके ऊपर रखने की एक स्टेन है।
कोई सी भी स्ट्रेनर ले लें और स्ट्रेनर में हम डालेंगे 1 कप के बराबर मैदा। मैं मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैदा मैंने लेवल करके डाला है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ कप नहीं है। अगर आप लोगों के पास मेजरिंग कप नहीं है तो घर में चाय पीने वाला कोई भी मीडियम साइज़ का कप सेट कर लें और फिर सारी मेजरमेंट्स उसी से करें। चलें जी, मैदे में शामिल कर दिया है मैंने 1 टीस्पून लेवल करके बेकिंग पाउडर। इसके अलावा शामिल करूंगी मैं मीठा सोडा या बेकिंग सोडा भी जिसे कहा जाता है, 1/4 टीस्पून। इसे भी मैंने लेवल करके डाला है। ये तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डिफरेंट चीज़ें हैं, तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, किसी भी करियाना दुकान से आपको आराम से मिल जाएगी। चलें जी, अब ये दोनों चीज़ें बल्कि तीनों चीज़ों को हमने क्या करना है, छान लेना है। मैदे को छानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होगा, मैदे में एयर यानी कि हवा भरेगी, केक बहुत फूला फूला बनकर तैयार होगा। तो बस ये कुछ भी नहीं करना, इस तरीके से मैदे को छान लें। तो बोल को एक साइड पर रखते हैं, इस मैदे का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। बिलीव मी, अगर आप पहली बार में ये केक बनाएंगे ना, एकदम परफेक्ट केक बनकर तैयार होगा। मगर रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। चले जी, छना हुआ मैदा रख दिया मैंने एक साइड पर। अब ले लिया है मैंने एक जूसर ब्लेंडर वाला जग, हर घर में मौजूद होता है, तो हमें इस केक को बनाने के लिए बीटर की भी ज़रूरत नहीं है। 3 अदद अंडे लें, एक एक तोड़ कर डालें, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं ना, अंडे खराब भी निकल आते हैं, तो बेहतर है एक एक अंडा करके डालें। अच्छा, केक बनाने के लिए जो आप लोगों ने अंडे लेने हैं, रूम टेम्परेचर पे लेने हैं। अगर फ्रिज में अंडे रखे हैं तो 15 मिनट पहले किचन काउंटर पर निकाल कर छोड़ दें। आधा कप चीनी ले रही हूँ, एक मुनासिब सा मीठा केक तैयार होगा। अगर ज़्यादा मीठा केक बनाना चाहते हैं तो 2 टेबलस्पून चीनी मजीद बढ़ा लें। आधा कप ही मैंने चीनी का इस्तेमाल किया और आधा कप ही डाल रही हूँ मैं इसमें कुकिंग ऑयल। डेली रूटीन में आप हांडी सालन बनाने में जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं ना, बस वही ऑयल डाला है मैंने। अच्छा, 1 टीस्पून इसमें डालूंगी मैं वनीला एसेंस, जिससे अंडों की स्मेल खत्म हो जाएगी। तो बस ये कुछ भी नहीं करना, कवर लगाएं और सारी चीज़ों को बीट कर लें। 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे ना, चीनी घुल जाएगी, अंडे गाढ़े फ्लेफी हो जाएंगे। तो बस इन्हें एक बोल में निकाल लेते हैं। अब जैसे मैंने अंडों की स्मेल खत्म करने के लिए वनीला एसेंस का इस्तेमाल किया है, आप इसमें आलमंड एसेंस या फिर लेमन एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास नहीं है तो आप ऐसा करें, छोटी इलायची लें, उसके दाने या बीज निकालें और कूट कर शामिल कर दें। तब भी इंशाल्लाह केक परफेक्ट बनकर तैयार होगा। देखिए, अंडे, चीनी और मिक्स हमारे पास आ चुका है और वैसे रिबन की तरह नीचे गिर रहा है। अब इसमें डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो कि हमने छान कर रखे हुए थे, मगर एक ही दफ़ा में शामिल नहीं करने, पहले आधे शामिल करें और हल्के हाथ से फोल्डिंग शुरू कर दें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को एंड तक देखा करें। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटी पकवान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस मज़ेदार से सॉफ्ट टी केक को बनाने के लिए मैंने कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल किया है, मगर रिजल्ट आपको बेहतरीन मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। शाम की चाय पर बना दें, बच्चों के लंच बॉक्स में दें, या फिर मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है तो इस केक को बनाने में आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। चले जी, आधा मैदा मैंने शामिल कर दिया था, यानी कि फोल्ड कर लिया था। अब बचा हुआ मैदा भी डालेंगे और हल्के हाथ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। बेहतरीन सा हमारा केक तैयार है, मगर यहाँ पर हल्की सी केक की बैटर की थिकनेस मुझे ज़्यादा लग रही है, थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है। तो मैं क्या करूँगी, इसको बैलेंस करने के लिए इसमें डालेंगे नीम गर्म दूध। 2 से 3 टेबलस्पून दूध डालें, मगर नीम गर्म होना चाहिए। उबला हुआ ठंडा दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। मिक्स कर लेते हैं, केक का बैटर तैयार है। और देखिए, इसकी ज़रा कंसिस्टेंसी चेक कर लें, रिबन की तरह नीचे गिर रहा है। केक का बैटर रेडी है जनाब। तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी से इसे बेक कर लेते हैं। मगर बेकिंग के भी कुछ पॉइंट हैं जो कि आप लोगों ने जहन में रखने हैं। तो सारा बैटर मैंने उसी पतीली में डाल दिया है जिसे मैंने रेडी करके रखा हुआ था। अच्छे तरीके से बोल को नीट एंड क्लीन कर लें। अच्छा, मैं आप लोगों को बताना भूल गई, अगर आप इसमें हल्का सा येलो फूड कलर डालना चाहते हैं ना, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। बेकरी में जो केक मिलते हैं वो हल्के से पीले रंग के होते हैं, तो आप फूड कलर डालना चाहें तो 1 चुटकी के बराबर डाल सकते हैं। पतीली को मैंने टैप कर लिया है ताकि इसमें से एयर बबल्स निकल जाएं। अब हमने क्या करना है, 5 मिनट के लिए पतीली को एक साइड पर रख दें। बेक करने के लिए मैं पतीले का इस्तेमाल करूंगी, तो एक पतीला ले लें, कोई भी पुराना सा। इसमें रखेंगे, एक स्टैंड नहीं है तो आप किसी भी स्टील की कटोरी प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे पतीले को 5 मिनट के लिए गर्म होने दें। पतीले को हमने प्री हीट करना है और जैसे ही पतीला प्री हीट हो जाएगा, जो केक का हमने बैटर बनाकर रखा हुआ था उसे रख देंगे, कवर लगाएं और 40 से 45 मिनट के लिए केक को बेक होने के लिए छोड़ दें। अच्छा, केक को बेक करने के लिए आपको भी लो रखना है। जैसे हम चावल को दम लगाते वक्त फ्लेम को लो रखते हैं ना, बिल्कुल उसी फ्लेम पे केक को बेक करना है। बार बार केक का ढक्कन उठाकर नहीं देखना कि केक फूला है कि नहीं फूला। 40 से 45 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। और अगर ये केक आप ओवन में बेक करना चाहते हैं तो 180 डिग्री पर तकरीबन 30 से 35 मिनट लगेंगे। 40 से 45 मिनट के बाद किसी भी स्टिक की मदद से केक को चेक कर लें। अगर केक स्टिक गीली नजर आती है तो 5 मिनट के लिए मजीद बेक कर लें। अगर स्टिक बिल्कुल साफ है तो इसका मतलब है हमारा मजेदार सा केक रेडी है। इसे कम्प्लीटली ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे।
तो केक को निकालने के लिए पतीली के ऊपर मैंने प्लेट रख दी है। अब पतीली को उल्टा करेंगे ना, केक बहुत ही आसानी से निकल आएगा। और आप लोग जरा चेक करें कि पतीली बिल्कुल भी नहीं जली, और जिस पतीले में हमने केक बेक किया है वो भी नीट एंड क्लीन है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है माशाल्लाह से। आप जरा केक तो चेक करें, कितना बेहतरीन फूला फूला सा हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। यकीन करें आपकी तबीयत खुश हो जाएगी जब आप ये केक बनाएंगे। अभी मैं आपको काट कर दिखा दी, कटने से ही आपको पता चल जाएगा कि केक कितना सॉफ्ट और जालीदार है। बजट में रहते हुए जब आप ये मजेदार सा टी केक बनाएंगे, यकीन करें घर वाले आपकी समझदारी के फैन हो जाएंगे। आप जरा चेक करें कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है, आपके मुंह में घुलता जाएगा। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मैं तो आपसे कहूंगी आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। भाई साहब को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। तो अगर इस केक को देखकर आपको लग रहा है कि इसे बनाना तो बहुत ही मुश्किल काम होगा, तो लाई हूँ आप लोगों के लिए एकदम सस्ते में और बेकरी स्टाइल बादाम केक, जिसे बनाना इतना आसान है। मतलब अगर किसी ने लाइफ में कभी बेकिंग नहीं की, वो भी इसे आसानी से बना लेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फाइजा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। कौन कहता है कि पतीले में बेकिंग नहीं हो सकती। आप जरा बादाम केक की लुक तो चेक करें, इतना सॉफ्ट और स्पॉन्जी कि आपके मुंह में घुलता जाएगा। केक की इस परफेक्ट रेसिपी को अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को एंड तक देखें, और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो एकदम बेकरी स्टाइल आलमंड केक या फ्रूट केक बनाने के लिए सबसे पहले तो केक का मोल्ड देख लें। मेरे पास मुख्तलिफ किस्म की शेप के और डिफरेंट साइजेस में मोल्ड मौजूद है, मगर मैं आपके काम को आसान तरीन करने वाली हूँ। आप कोई सी भी पतीली ले लें, कोई कटोरा ले लें, कोई बोल ले लें, जिसमें आप बेकिंग कर सकें। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है। अब इस पतीली में हम बेकिंग करेंगे और परफेक्ट किस्म का फ्रूट केक बनाकर तैयार करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पहले मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून के करीब मक्खन, ऑयल, घी कुछ भी ले सकते हैं। अच्छे तरीके से पतीली में घी को फैला दें और किनारों तक घी को लगा दें। अगर आप लोगों के पास बटर पेपर नहीं है तब भी कोई इशू नहीं है। आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी ना, यकीन करें बनाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। सिर्फ 4 से 5 चीजों में परफेक्ट फ्रूट केक आप घर में ही बनाएंगे और तो मैंने चारों साइडों से अच्छे तरीके से लगा दिया है। अब 1 से 1.5 टेबलस्पून मैदा ले लें और पूरी पतीली में फैला दें। तो जितना मैदा लगना होगा चारों साइडों से अच्छे तरीके से पतीली को कोट कर लेगा। बाकी जो एक्स्ट्रा मैदा आप रख रहे हैं उसे बिल्कुल रेडी है, ऐसा रख दें। बेकरी स्टाइल आलमंड केक बनाने के लिए सबसे पहले तो एक बोल में डालूंगी मैं 1 कप के बराबर चीनी। ये मेजरिंग कप्स हैं, किसी भी क्रॉकरी शॉप से आपको बहुत ही आराम से मिल जाएंगे। एक दफा खरीद कर रख लें, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। बहुत सारी रेसिपीज में इन कप्स का इस्तेमाल होता है, खासतौर पर बेकिंग की रेसिपीज में। तो 1 कप मैंने ले ली थी चीनी और सेम उसी क्वांटिटी में लूंगी मैं ऑयल। अच्छा, ऑयल आप रोजाना घर में जो इस्तेमाल करते हैं ना, वही डाल दें। इसमें मक्खन घी भी नहीं डलेगा। आधा कप के करीब मैं इसमें डालूंगी उबला हुआ और नीम गर्म किया हुआ दूध। ठंडे दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हल्का सा नीम गर्म दूध डालेंगे आधा कप के करीब। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, सारी चीजों को अच्छे तरीके से बीट करें, फेंट लें। मैं इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, मगर मैं आपसे कहूंगी आप ये सारी चीजें जूसर ब्लेंडर वाले जग में डालें और 1 से 2 मिनट के लिए जूसर ब्लेंडर वाले जग को घुमा लें। आपको ज्यादा अच्छा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो ज्यादा नहीं 2 मिनट के लिए बीटर को चलाएंगे ना, तो चीनी का दाना खुल जाएगा, दूध और ऑयल भी आपस में अच्छे तरीके से वेल कंबाइन हो जाएंगे। चले जी, अब इसमें डालते हैं अंडे। तो इस केक के लिए मैं 4 अदद अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, अंडे आप लोगों ने एक एक तोड़ कर डालना है। फ्रेश अंडे लें और अंडे हमेशा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ये मैं आपको हर दफा बता दूँ। तो केक में जितनी चीजें ऐड हो चाहिए, फ्रिज वाली कोई भी ठंडी चीज का इस्तेमाल केक में नहीं करेंगे। चले जी, अब अंडे मैंने डाल दिए हैं, अंडों को भी फेंट लेंगे जब तक ये अच्छे झागदार नहीं हो जाते, चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। एग्स को बीट करने में आपको 4 से 5 मिनट तो लाजमी लग जाएंगे। एग्स का कलर लाइट हो जाएगा और ऊपर झाग सी बनने लगेगी, तब आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एकदम परफेक्ट केक बनेगा इंशाल्लाह ताला। तो देखिए, अंडों को मैं अच्छे तरीके से फेंट चुकी हूँ। अब अंडों की स्मेल को खत्म करने के लिए मैं डालूंगी वैनिला एसेंस। अगर आप लोगों के पास आलमंड एसेंस है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो बहुत सारी बहनों के कमेंट्स आते हैं कि केक बेक करते वक्त अंडों की स्मेल नहीं जाती, तो आप तकरीबन 4 अंडों में 1 टीस्पून भर के वैनिला एसेंस लाजमी डाला करें। चलिए जी, अब बारी आती है ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। तो मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है और तकरीबन 1.5 कप के बराबर मैदे का इस्तेमाल करूंगी और कप्स में आपने लेवल करके मैदा डालना है। 1 कप मैंने पहले डाल दिया, अब ये वही कप है जिससे मैंने चीनी और ऑयल डाला था। आधा कप मजीद मैदा ऐड करेंगे। 2 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर, बिल्कुल लेवल करके ऐड करने हैं। 1 चुटकी के बराबर आप इसमें नमक भी डाल सकते हैं, मीठा बैलेंस हो जाएगा, मगर मैं ऐड नहीं कर रही। चलिए जी, ड्राई इंग्रेडिएंट्स क्योंकि अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मीठा आप लोगों ने इस तरीके से करनी है कि मैदे को
फोल्ड करना है एग्स को। जैसे मैं घुमा रही हूँ ना चम्मच को एक ही डायरेक्शन, हल्के हाथ से इस तरीके से मैदे को फोल्ड करते रहें। पहले आधा मैदा अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और फिर बाकी बचा हुआ दोबारा से छान कर डाल दें। और इस स्टेज पर अगर आप लोगों को ये रेसिपी जरा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, पिछले दिनों मैंने आप लोगों से सादा केक की रेसिपी शेयर की थी। बहुत सारी बहनों के कमेंट्स आ रहे थे कि केक के ऊपर कलर नहीं आता। आपकी बात से मैं एग्री करूंगी, वाकई केक के ऊपर इतना ज्यादा कलर नहीं आता जब हम पतीले में बेकिंग करते हैं, लाइट सा कलर आता है। तो अब आप लोगों से मैं असल बात शेयर करती हूँ। वीडियो शूट करने के बाद रेसिपी की एडिटिंग भी तो की जाती है, कलर्स को इन्हेंस किया जाता है, ब्राइटनेस बढ़ाई जाती है। तो तभी आपको लग रहा होगा कि इतना कलर पतीले में नहीं आएगा, मगर आप केक बनाएं, इंशाल्लाह ताला केक की रेसिपी परफेक्ट बनेगी, वो भी पतीले में। अच्छा, मैदा मैंने मिक्स कर लिया था, 2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे बारीक कुटे हुए बादाम, क्योंकि आलमंड केक बना रहे हैं ना, तो बादाम तो इसमें लाजमी डालेंगे। बस बादाम डालें और मिक्स कर लें। अब आप केक की कंसिस्टेंसी चेक करें, रिबन की तरह नीचे गिर रहा है, एकदम परफेक्ट केक बनकर तैयार होगा। बस आप वीडियो को एंड तक देखा करें। तो यहाँ पर मैंने उसी पतीली में केक का सारा बैटर डाल दिया है और बोल को भी अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन कर दिया है। अब हमें क्या करना है, पतीली को हल्का सा टैप करेंगे, क्या होगा, एयर बबल्स ऊपर आएंगे और इसकी एयर निकल जाएगी। केक को बेक करने के लिए मैं अगेन पतीले का इस्तेमाल करूंगी, आप लोग इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं। अच्छा, ओवन की टाइमिंग आगे चलकर आपको बताती हूँ। पतीले के दरमियान में मैंने एक स्टील की प्लेट रख दी है, आप कोई सा भी स्टैंड ले सकते हैं या फिर स्टील की कटोरी भी ली जा सकती है। अब इसमें मैंने वो पतीली रख दी जिसमें हमने केक का बैटर डाला था। कवर लगाएं और फ्लेम को ऑन करें। पहले 1 मिनट के लिए फ्लेम को हल्का सा मीडियम रखेंगे और उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। अगर मेरा कैमरा आपको सही फोकस करके दिखाए तो देखें, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे बेक करेंगे 50 से 60 मिनट के लिए। अगर ओवन में इसे बेक करना चाहते हैं तो 150 डिग्री पर तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। बार बार पतीले का ढक्कन उठाकर ना देखा करें, इससे केक फिर सही नहीं बनता। तो तकरीबन इसे बेक करते हुए मुझे 60 मिनट यानी कि 1 घंटा हो चुका है। कलर खूबसूरत सा आ गया है। थोड़ी बहुत मैंने एडिटिंग में भी इसका कलर इनहेंस किया है। एक स्टिक की मदद से चेक कर लें, अगर स्टिक बिल्कुल क्लियर आती है तो केक रेडी है। केक को निकालें और जरा पतीले को चेक करें, एकदम नीट एंड क्लीन है। अब हमने बनानी है बेकरी वाली ग्लेज, जैसे फ्रूट केक के ऊपर ग्लेज डाली हुई होती है ना, बिल्कुल सेम टू सेम रिजल्ट मिलेगा आपको। फ्राइंग पैन में मैंने डाल दिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून के क्रीम मिक्स जैम यानी कि फ्रूट जैम का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून लूंगी मैं इसमें बारीक कटे हुए बादाम और 2 टेबल स्पून डालेंगे बारीक कटे हुए पिस्ते। 4 से 5 टेबल स्पून इसमें डालेंगे पानी के। फ्लेम को ऑन करें और सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए पका लें 1 से 2 मिनट के लिए। तो जैसे जैसे जैम को हीट मिलेगी ना, ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल जैसे शहद का कलर होता है ना, और टेक्सचर बिल्कुल सेम वैसा ही गाढ़ा सा ग्लेज बनकर तैयार होगा। बस इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा होगा और केक पर चिपक सा जाएगा। तो फ्लेम को ऑफ कर दें और ग्लेज को एक साइड पर रख दें। केक भी अच्छा खासा ठंडा हो चुका है, तो केक को किसी प्लेट में निकाल लें। देखिए कितने आराम से केक निकल आया है, बेहतरीन बेक हुआ है माशाल्लाह से। मैं आपको चेक भी करवा दूंगी कि ये सुपर सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है। आप चाहें तो आप इसे एज इट इज ही इंजॉय कर सकते हैं। मैं इस पर लगाऊंगी बिल्कुल बेकरी स्टाइल ग्लेज, जिससे खाने में जायका बिल्कुल बेकरी वाले आलमंड केक जैसा ही आएगा। हजारों में मिलने वाला ये केक जब आप घर में बनाएंगे तो यकीन करें घर वाले आपकी समझदारी के फैन ही हो जाएंगे। आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलें। तो पूरे केक को अच्छे तरीके से डेकोरेट करने के बाद सेंटर में आप चेरी लगा सकते हैं। मैं गाजर का मुरब्बा लगा रही हूँ, जैसे बेकरी पर मिलते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। आप जरा केक चेक करें, कटिंग से ही पता चल रहा है कि ये कितना सुपर सॉफ्ट है। लग रहा है ना टेस्टी, बेहद जबरदस्त किस्म का केक बनकर तैयार होगा। आप ट्राई तो करें, यकीन करें आपके मुंह में घुलता जाएगा। अभी केक गर्म है, इसे कम्प्लीटली ठंडा होने दें। ये बेहतरीन जालीदार